गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी होने वाली है। इस साल की आखिरी एक्सपायरी हमें देखने को मिल रही है। किस तरह से दोनों का कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का ध्यान रखते हुए, ट्रैप से किस तरह से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड, एक अच्छा मोमेंटम हम दोनों में प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रॉड क्या निकल के आ रहे हैं वो हमारे सामने आ जाए। जैसा कि काफी लंबे टाइम से हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि मार्केट एक अच्छा स्ट्रेच लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन वगैरह दिखा रहा है। कल भी मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मार्केट 48,220 के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है तो यहाँ पे हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा इस पूरी रेंज का। और साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो इनसाइड कैंडल का अगर ब्रेकआउट होना चालू होता है तो पहले हम छोटा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे 220 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करना चालू करेगा तो ये रेंज का ब्रेकआउट भी होता हुआ हमें नजर आएगा। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट वैसा ही हमें देखने को मिला। पूरा दिन मार्केट बहुत ही अच्छा मूव देता रहा। फर्स्ट टाइम जब मार्केट ने 48,220 को टच करा, जो कि रेंज का हायर साइड निकल के आ रहा था, उसके बाद वहां से एक अच्छा खासा हमें रिट्रेसमेंट भी देखने को मिला, जिसको अभी हम लोअर टाइम फ्रेम पे चल के स्टडी करेंगे। अच्छा खासा 300 350 पॉइंट के आसपास का रिट्रेसमेंट हुआ वहां से। उसके बाद जब मार्केट ने वापस से निकलना चालू करा तो एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट अपर साइड पे हुआ है, इसके ऊपर भी हमने यहाँ पे क्लोज करना चालू कर दिया है, तो हमारा माइंडसेट बाइंग साइड के लिए, बुलिश साइड के लिए रहना चाहिए। पूरा ट्रेंड भी यहाँ पे अप ट्रेंड में बना हुआ है। ये जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है ये हमें फेल होता हुआ जब नजर आ सकता है, जब मार्केट फर्स्ट साइन हमें जब मिलेगा, जब मार्केट 48,000 के नीचे वापस से आना चालू करता है, और एक कंफर्मेशन हमें जब लगेगा जब मार्केट में जो इस तरह से लोअर टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी उसके नीचे वापस से मार्केट सस्टेन करना चालू करता है, रफली 47,800 वगैरह के आसपास जाना चालू करता है। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है हमें ट्रेंड लाइन और इस रेंज का, तो हमारा माइंडसेट यहाँ पे बाइंग साइड के लिए रहना चाहिए। एंड जैसा कि वैसे तो ये बात मैंने आपसे पहले भी कई बार शेयर कर रखी है, जब मार्केट इस तरह से बॉक्स में एक रेंज टाइप में कंसोलिडेट करता है तो जितना ये पूरी रेंज की लेंथ रहती है उतना टारगेट हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करके चलते हैं, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जहां पे होता है वहां पे उस साइड पे। तो लगभग हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 1000 से 1300 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम यहाँ पे हमें अप साइड पे देखने को मिल सकता है, अगर ये रेंज का ब्रेकआउट फेल नहीं होता है तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छे टारगेट्स निकलते हुए आ रहे हैं। एंड इस रेंज के टारगेट के हिसाब से जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है वो 49,500 से लेकर 200 की रेंज के आसपास यहाँ तक हम कहीं पे पहुंच सकते हैं, जब जाके इस पूरी रेंज का टारगेट यहाँ पे पूरा होगा। क्या एक दिन में सारा टारगेट पूरा हो जाएगा यहाँ पे, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। वन डे टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, तो यहाँ पे इस तरह से करता हुआ ये जा सकता है। और जैसा कि वन डे टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट होता हुआ हमें नजर आया है, तो जो लंबे टाइम फ्रेम के ट्रेडर होते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, उनका स्टॉप लॉस जो अब हो जाएगा यहाँ पे, वो ये जो आज की बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है इसके नीचे ही वो अपनी पोजिशंस में यहाँ पे कट डाउन करना चालू करेंगे। जो थोड़े लेस रिस्की ट्रेडर होंगे उनके भी स्टॉप लॉस 48,000 के नीचे ही कटना चालू होंगे। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने क्लियर होंगे। जैसा कि मैं आपसे यहाँ पे वीकली एनालिसिस वीडियो से ही कहता हुआ आ रहा था, मार्केट अपने प्रीवियस किसी भी हाई को क्रॉस नहीं कर रहा था और नीचे से ये जो लो लग रहे थे ये भी ऊपर की साइड पे शिफ्ट होते हुए जा रहे थे। वीकली एनालिसिस की वीडियो में ही मैंने आपसे ये बात कह दी थी कि यहाँ पे रेंज जो है मार्केट की वो श्रिंक होती हुई जा रही है। तो जब भी मार्केट इसके बीच में बना रहेगा तो यहाँ पे कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। जब मार्केट एक बार इसके ऊपर निकलना चालू करता है, एक बार अपने किसी हाई को क्रॉस करता है मार्केट, तभी हमें कोई अच्छा मोमेंटम देखने को मिल पाएगा। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें एक मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद एग्जैक्टली मार्केट ने हायर पॉइंट पे आके यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट हमें दिखाया। रफली 300 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे मार्केट ने ऑल टाइम हाई के आसपास से रिट्रेसमेंट दिखाया। उसके बाद वापस से सेकंड हाफ में यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ अपसाइड में मूव किया। तो एक बहुत ही क्लीन प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब जैसा कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी, जिसकी कल भी हमने बात करी थी और वीकली एनालिसिस वीडियो से ही बात करते हुए आ रहे हैं, तो इसके ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक मार्केट सस्टेन करना चालू नहीं करता है अब, तब तक ये ब्रेकआउट हमारा जो है फेल होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो सिंपली जब मार्केट यहाँ पे 48,000 से लेकर 47,800 के नीचे आना चालू करेगा, तभी यहाँ पे जो पोजिशनल बायर्स अब बैठ चुके हैं इनके स्टॉप लॉस खतरे में आना चालू करेंगे। अब जैसा कि ये कुछ लेवल्स और ट्रेंड लाइंस वगैरह कल मैंने आपसे डिस्कस करे थे, एंड यही सिंपल सा प्लान शेयर किया था कि अगर मार्केट 47,838 के ऊपर निकलना चालू करता है तो 48,000 एंड 48,220 के आसपास तक पहुंच सकता है। उसका पीछे का रीजन भी मैंने आपको बताया था कि ये लेवल ऐसा हो जाता है जिसको मार्केट ने निकालने की बहुत कोशिश करी पिछले दिन पे, पर एक बार भी मार्केट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, उसको क्रॉस भी नहीं कर पाया इनफैक्ट। और यहाँ पे बहुत अच्छे से टाइट कंसोलिडेशन होता हुआ हमें नजर आया था, तो एक अच्छी टाइट ट्रेंड बनती हुई जा रही थी, जिस वजह से स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से भी मैंने आपको समझाया था कि कुछ बायर्स भी आए होंगे, कुछ सेलर्स भी आए होंगे। तो जिस साइड पे ब्रेकआउट होता है उसकी दूसरी पार्टी यहाँ पे स्टॉप लॉस कट करना चालू करेगी अपने, तो उसी साइड पे हमें मोमेंटम प्लान करना है। एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ नजर आया। मार्केट फ्लैट से हल्का सा गैप अप खुला,
इस रेजिस्टेंस के आसपास इसके ऊपर हमें ओपनिंग देखने को मिली और वहां से कंटिन्यू मार्केट अपसाइड में मूव करता रहा। पहला हॉल्ट मार्केट ने यहाँ पे 48,000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास लिया, उसके आसपास आके कुछ देर अच्छे से कंसोलिडेट किया यहाँ पे और फिर वापस से एक अपसाइड का मूव दिया एंड उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास जाके 220 का जो लेवल हमने डिस्कस किया था वहां पे मार्केट ने एक अच्छा रिट्रेसमेंट दिखाया, क्योंकि यहां से हम कंटिन्यू भगते हुए आ रहे थे तो एक अच्छे पॉइंट का मोमेंटम हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा रिट्रेस करके अभी मार्केट ने वापस से यहाँ पे स्ट्रांगली मूव करना चालू कर दिया है। और लेवल्स की अगर हम बात करें तो ऑल टाइम हाई के ऊपर भी आप देख सकते हैं किस तरह से लेवल्स अच्छे से काम करते हुए नजर आए। एग्जैक्टली मार्केट इसी लेवल के आसपास आके रुका है। ये लेवल मैंने अभी मार्क नहीं करा है, कल भी यही लेवल मार्क थे और इनफैक्ट वीकली वीडियो से यही लेवल्स मार्क हैं सारे। जिन लोगों को अभी भी डाउट है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर इतने एक्यूरेट लेवल्स किस तरह से निकाले जाते हैं, तो आई एम श्योर आपने अभी तक ये वाला वीडियो चेकआउट नहीं करा है जो कि मेन वाले चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप कर लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब कल के लिए यहाँ पे एकदम सिंपल सा प्लान है कि मार्केट ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए ब्रेकआउट किया है। प्रीवियस सारे लोज की मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, एक भी लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो जब तक ये ब्रेकआउट फेल होता हुआ हमें नजर नहीं आता है, कोई वीकनेस वगैरह का साइन हमें देखने को नहीं मिलता है, तो हमें ये सोचते हुए काम नहीं करना है कि मार्केट इतना बढ़ गया है और कितना ही बढ़ जाएगा। हमें सिंपली ट्रेंड को राइड करते हुए चलना है। मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुलता है, यहाँ पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो स्टॉप लॉस हंटिंग की नजरिए से अगर हम देखें तो यहाँ से कुछ बायर्स वगैरह बैठे होंगे जिनके स्टॉप लॉस अब कटना चालू होंगे। 48,000 से लेकर इस जोन के आसपास जब मार्केट आएगा तभी उनके स्टॉप लॉस में खतरा बढ़ना चालू होगा। तो फ्लैट प्राइस के आसपास खुलता है हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो मार्केट यहाँ पे ये जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट का यही यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो हमें उसी साइड पे फोकस करना है। कोई छोटा मोटा बाइंग साइड का हमें सेटअप मिले तो उसमें छोटा सा स्टॉप लॉस डालने की अगर जगह मिल रही हो, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल रहा हो, तो उसको हम फोकस में रख सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि मार्केट कोई बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, 280 के आसपास यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, 200-300 पॉइंट ऊपर खुल जाता है 600 500 वगैरह के ऊपर, तो फिर वहां पे हमें प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा किस तरह से चार्ट वहां पे रिएक्ट करता है, क्योंकि ये पुराना चार्ट हमारे यहाँ पे कुछ भी काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम ना अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं ना अग्रेसिव होकर शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाइंग साइड के लिए ऑलरेडी बहुत अच्छा मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है और शॉर्ट साइड के लिए कोई स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटीज को कम कर देना है, लेस अग्रेसिव मोड में आ जाना है। उसके बाद हमें वहां पे लाइव प्राइस एक्शन में ट्रैक करना है कि क्या मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह का साइन बना रहा है, कुछ इस तरह से कंसोलिडेट वगैरह करके नीचे ब्रेकडाउन करता है या कुछ इस टाइप का लोअर हाई लोअर लो बनना चालू होता है, तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं। छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग मतलब 70-80 पॉइंट बस, उससे ज्यादा हमें टारगेट रखते हुए नहीं चलना है, या तो ट्रेल कर लेना है या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है, अब ट्रेंड के चार्ट में हम बने हुए हैं। या फिर सेकंड केस हो जाता है कि वहीं पे अगर चार्ट थोड़ा देर सस्टेन कर जाता है, उसके बाद वापस से कुछ ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, अप साइड के लिए कोई अच्छा प्राइस एक्शन हमें मिलता है, इनसाइड कैंडल वगैरह मिलती है कुछ, तो उसको हम यूज कर सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो प्योरली वहां पे लाइव प्राइस एक्शन को ही ट्रैक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऐसी जगह पे हम ओपन हो रहे होंगे जहां पे हो सकता है ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं इनकी तरफ से कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाए थोड़ी बहुत, या हो सकता है ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं इनकी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग ना आए तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड पे मूव करता रहे, क्योंकि नए बायर्स भी ऐड होना चालू हो जाएंगे जिनको आज पता चलेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है मार्केट का वापस, और जो लोग इन्वेस्टिंग वगैरह करना पसंद करते हैं वो भी यहाँ पे आना चालू हो जाएंगे। तो यहाँ ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास डायरेक्टली गैप अप खुलते हैं, तो उस केस में हम यहाँ से पहले से प्लान करके नहीं जा सकते। बस एक ही चीज हम प्लान कर सकते हैं, अपनी रिस्क को मैनेज करके चल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा गैप डाउन अगर यहाँ पे खुल जाता है, उस केस में क्या होगा, 48,000 इस लेवल के आसपास अगर मार्केट खुल जाता है, तब फिर ये जो सारे बायर्स वगैरह बैठे हैं एंड में, ये यहाँ पे पैनिक करना चालू कर सकते हैं। तो ये अगर अपनी पोजीशन को कट डाउन करना चालू करते हैं, यहाँ से इसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन वगैरह हमें देखने को मिलता है, तब फिर हम यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। उसमें हमें प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन का वेट करना होगा, इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन वगैरह बनता हुआ नजर आए जब। लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो अपर साइड पे कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे 48,377 के आसपास जो पहले भी लेवल मार्क कर रखा था उसी के आसपास मार्केट यहाँ पे रुका है, वही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है हमारा। उसके ऊपर 48,570 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। बेसिकली 500 से लेकर पूरा ये 570 का जोन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है साइकोलॉजिकल लेवल को मिला के। उसके ऊपर 48,816 के आसपास हमें यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो 48,180 से लेकर 190 के आसपास यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है छोटा सा, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट करके हम आए हैं। तो ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो सीधा 48,000 से लेकर लगभग 920 के आसपास यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहां पे ये स्विंग और साइकोलॉजिकल लेवल लगा हुआ है। उसके नीचे 47,838 का जहां से हमने ब्रेकआउट किया है वही लेवल निकल के आता है। अब इससे पहले कि हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस शुरू करें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्या आपको आज मजा आया या नहीं। जैसा हमने डिस्कस किया था कट कॉपी पेस्ट वैसा ही होता हुआ नजर आया। प्रॉपर्ली लेवल्स वगैरह ट्रेंड लाइन वगैरह जिस चीज को आप फॉलो करते होंगे उस अकॉर्डिंग हमें एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला, एक अच्छे प्राइस एक्शन के साथ। आपने निफ्टी 50 में ट्रेड करा या फिर बैंक निफ्टी में, कमेंट करके जरूर बताएं। एंड क्या आपकी परफॉर्मेंस रही आज की,
अब अगर हम लोग निफ्टी 50 को चेकआउट करते हैं सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको क्लीन प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। मार्केट बहुत अच्छा अप ट्रेंड में बना हुआ है। यहाँ पे सिर्फ एक सेलिंग कैंडल बनाई थी मार्केट ने, उसके बाद वापस से धीरे धीरे करता हुआ अपसाइड पे जाना चालू कर दिया और आज यहाँ पे वापस से ऑल टाइम हाई को मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। तो हमारा माइंडसेट यहाँ पे बाइंग साइड पे ही रहना चाहिए। जब तक मार्केट कोई प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं करता है या कोई वीकनेस वगैरह का साइन हमें नहीं दिखाता है, हमें सिंपली बाय साइड पे ट्रेंड को राइड करते हुए चलना है। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हर कहीं पे हम बाय साइड पे फोकस नहीं रख सकते। जहां पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बने, कोई छोटा स्टॉप लॉस वगैरह डालने की जगह मिल रही हो, वहां पे हमें प्लान करना है। हर कहीं पे उड़ते हुए हम बाय करेंगे तो वहां पे हमारे ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि अगर हम बाय करेंगे हो सकता है मार्केट पहले रिट्रेसमेंट करे या कुछ कंसोलिडेशन वगैरह करे, हमें वहां पे टाइम वेस्ट वगैरह करे, फिर वापस से आगे कंटिन्यू करे। तो इससे अच्छा है कि कोई रिट्रेसमेंट वगैरह पहले हो जाए, कंसोलिडेशन वगैरह हो जाए, उसके बाद हम वहां पे प्लान करें। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम आते हैं तो यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि ये चैनल पैटर्न मैंने आपसे डिस्कस किया था 1-2 दिन पहले, इस तरह से यहाँ पे निफ्टी इसको फॉलो करता हुआ चल रहा है। ऊपर की साइड पे यहाँ पे 3 बार हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल चुके हैं, नीचे की साइड पे हमें 3 बार सपोर्ट देखने को मिल चुके हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट जूम करके दिखाता हूँ इस तरह से, तो मार्केट ने जैसा कि ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे अपना अच्छे से ब्रेकआउट किया है, एक अच्छी सेलिंग दिखाई थी, उसके बाद कंटिन्यू धीरे धीरे करता हुआ मार्केट ऊपर की साइड पे मूव करता हुआ आ रहा था। यहाँ पे अच्छे से ऑल टाइम हाई के आसपास रुक के, और कल भी मैंने आपसे यही बात कही थी कि यहाँ पे मार्केट इस लेवल के आसपास किस तरह से रिएक्ट करता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा रुक के अच्छे से सस्टेन करके ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर हमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली यहाँ पे वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया है मार्केट ने। तो जब तक मार्केट ब्रेकआउट को फेल नहीं करता है, वापस से हमें 21,500 के नीचे आना चालू नहीं करता है, तब तक हमारा माइंडसेट लॉन्ग साइड पे रहना चाहिए। कहां तक हम जा सकते हैं? इस चैनल की हायर साइड के आसपास तक हम जा सकते हैं, 21,820 के आसपास तक। यहां पे ये इसकी हायर साइड निकल के आएगी। तो अगर ब्रेकआउट हमारा फेल नहीं होता है तो यहां तक के लिए हम प्लान कर सकते हैं। एंड जैसा कि आप क्लियर कट देख रहे हैं, कोई भी यहां पे वीकनेस का साइन नहीं है। कल भी मैंने आपसे यही बात कही थी कि बायर्स के स्टॉप लॉस यहां पे दूर होते हुए जा रहे हैं, तो लॉन्ग साइड पे ही हमें प्लान रखना है। और वैसा ही होता हुआ नजर आया। मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया ऑल टाइम हाई के आसपास तक, वहां पे बहुत अच्छे से कंसोलिडेट करके थोड़ा सा रिटेस्ट वगैरह करके और स्टॉप लॉस इकट्ठे करे, उसके बाद बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। हल्का एनालिसिस अगर आपने चेकआउट किया होगा तो सारी बातें आपको ध्यान आ गई होगी। तो यहाँ पे बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस जब भी कटना चालू होंगे, उनको जब भी डर लगना चालू होगा जब कोई स्विंग वगैरह ब्रेकडाउन करना चालू करता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे प्लान को डिस्कस करने के लिए कल एक्सपायरी पे। तो यहाँ पे ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपसे डिस्कस करे थे। डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट आप मैच कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट बैठे। मार्केट इस लेवल के ऊपर गैप अप खुला, कंटिन्यू अपसाइड पे मूव दिया, छोटा मूव दिया। पहले मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ पे सेलर्स हमें कम देखने को मिल रहे हैं, थोड़े बहुत इस कंसोलिडेशन के अंदर में आए होंगे। यही कहा था मैंने आपसे, छोटा सा मोमेंटम देके यहाँ पे प्राइस किस तरह से रिएक्ट करता है, थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। वही हमें होता हुआ नजर आया। वापस से मार्केट ने पुल बैक दिया, दोबारा डॉट लेवल पे सपोर्ट लेके यहां से जब से मार्केट निकला है, और ये जो लेवल था मार्केट में, ये हमने वीकली एनालिसिस वीडियो से मार्क कर रखा है। आज मार्केट ने जाके इसको टच करा और एग्जैक्ट लेवल पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। ये लेवल हमने अभी मार्क नहीं करा है, पहले से ही मार्क पड़ा हुआ है यहाँ पे। इस तरह के एक्यूरेट लेवल्स किस तरह से मार्क करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। अब कल के लिए एकदम सिंपल सा प्लान है। जैसा मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, जब तक ब्रेकआउट फेल नहीं होता है, हमारा लॉन्ग साइड पे फोकस रहना चाहिए। मार्केट फ्लैट खुलता है हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो यहाँ पे बायर्स को डर लगना नहीं है, उनके फेवर में ब्रेकआउट हुआ है, उनके फेवर में ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे मार्केट अगर अपसाइड पे ब्रेकआउट वगैरह करता है तो उसी साइड पे हमें फोकस रखना है। डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाए तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है। तो जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन करा, यहाँ पे हमें लाइव प्राइस एक्शन को ट्रैक करना पड़ेगा और सबसे पहले क्वांटिटीज को कम करते हुए लेस अग्रेसिव मोड में आ जाना है। और बाकी की सारी कंडीशन जैसा हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस करी, यहाँ पे गैप अप के केस में वही अप्लाई होती हुई नजर आएगी। गैप डाउन के केस में भी सेम प्लान रहेगा। यहाँ पे जब मार्केट इस लेवल के नीचे आना वापस से चालू करता है, तभी बायर्स को खतरा बढ़ना चालू होगा, क्योंकि जो यहाँ पे बाय वगैरह करके बैठे हैं एंड में, तो डायरेक्टली अगर कोई बड़ा गैप डाउन खुलता है तभी इनको पैनिक वगैरह होना चालू होगा। उस केस में यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे सपोज मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुला, तो गैप डाउन खुलते ही हमें यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, एक बार प्राइस एक्शन कंफर्म होने का वेट करना है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा प्राइस एक्शन रिएक्ट कर रहा है या नहीं, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में प्लान कर रहे हैं। और अगर आप ट्रेंड लाइन वगैरह को फॉलो करते होंगे तो इस टाइप से यहाँ से एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही है। तो इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करना चालू करता है, इस टाइप का ट्रेंड चेंज होता है, ये जो ट्रेंड चल रहा है इस टाइप का ऊपर की साइड का, एक बार नीचे की साइड पे शिफ्ट होता है, तभी हम यहाँ पे शॉर्ट वगैरह के लिए सोच सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 21,798 के आसपास हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, 800 के आसपास बेसिकली। 21,680 के आसपास अभी हम खड़े हुए हैं, जो पहले हमारा लेवल लगा हुआ था वही का वही है। नीचे के लेवल्स बाकी सारे एज इट इज सेम है। अपर साइड पे सीधा यहाँ पे 22,000 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है। उसके ऊपर अगर जाते हैं तो 22,117 के आसपास हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। दोनों इंडेक्स का एक सिंपल सी लाइन में एनालिसिस यही है कि लॉन्ग साइड पे जो अपॉर्चुनिटी कोई मिलती है हमें, तो उस पे हमें फोकस रखना है।
हर कहीं पे उड़ते हुए बाय नहीं करना है, क्योंकि जहां पे रिस्क रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल हो, जहां पे छोटा स्टॉप लॉस वगैरह बने, कुछ कंडीशन बन रही हो, कंडीशन किस तरह से होती है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, उस पर हम फोकस रख सकते हैं। कैसा लगा आपको एनालिसिस? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, या आपका कुछ फीडबैक वगैरह हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगे, आपके समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। एक्सपायरी का दिन है, मंथली एक्सपायरी है वो भी, तो कभी कभी वॉलेटाइल एक्सपायरी मूव हमें देखने को मिल जाते हैं, तो उसके लिए वहां पे मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, अच्छे से स्टॉप लॉस को फॉलो करें, और बार बार ट्रेड लेने से, ओवर ट्रेडिंग वगैरह, रैंडम ट्रेडिंग वगैरह करने से बचें। एक्सपायरी पे ये दो इंपॉर्टेंट वीडियो आपने अभी तक चेकआउट नहीं करी है तो कर सकते हैं, बहुत सारी आपको लर्निंग मिल जाएगी एक्सपायरी के रिलेटेड। हैप्पी मंथली एक्सपायरी, थैंक यू।